नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं महागुज समाचार। नमस्ते, आदाब। मुंबई के अंधेरी ईस्ट जेबी नगर चकाला के श्रीनिवास बगरका जूनियर कॉलेज और आर्ट्स कॉमर्स में तारीख 28 अक्टूबर 2025 को जय हिंद सैनिक संस्था द्वारा अंधेरी में आजाद हिंद फौज की 82वीं वर्षगांठ के मौके पर एक सम्मानित कार्यक्रम किया गया और स्कूल के बच्चों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी प्राप्त कराई गई। प्रोग्राम का आयोजन जय हिंद सैनिक संस्था के निर्मल सिंह ने किया। बाद में प्रोग्राम की शुरुआत जय हिंद सैनिक संस्था के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष आकाश गरत और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस के हाथों से राष्ट्र ध्वज लहराकर किया गया। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा धन धन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़ो। इस मौके पर जय हिंद सैनिक संस्था के जनार्दन जांगले ने आए हुए सभी मेहमानों का पुष्प गुच्छ देकर और शॉल पहनाकर पुरजोश स्वागत किया और बाद में जय हिंद सैनिक संस्था में अच्छा कार्य करने वाले सैनिकों को राष्ट्रभक्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें जय हिंद सैनिक संस्था के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष आकाश गरत के साथ साथ कई लोग शामिल थे, जिनको राष्ट्रभक्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत देश को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज तैयार की और भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजाद हिंद फौज का गठन पहली बार 1942 में हुआ था। उन्होंने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का ये नारा 1943 में सिंगापुर से दिया था। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि 21 अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रध्वज लहराया जाए और खास तौर पर महाराष्ट्र सरकार को बताया कि वे गेटवे ऑफ इंडिया के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगाएं और इतिहास साझा किया जाए। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस और जय हिंद सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब राव मुदा ने। सर, जिस तरह से सैनिक संस्था का यहाँ पर कार्यक्रम हुए, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से? देखिए, महाराष्ट्र से जो आवाज पूरा देश में और दिल्ली तक पहुंचा है, जय हिंद सैनिक संस्था के ये आंदोलन ही बोला जाता ये 21 अक्टूबर जो अखंड भारत की पहला सरकार गठन हुआ था सिंगापुर में 1943 में, यही था भारत की पहला आजाद सरकार और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अखंड भारत के पहला प्रधानमंत्री थे। 21 अक्टूबर नहीं होने से 15 अगस्त कभी नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है देश के सामने 21 अक्टूबर लाल किले में तिरंगा झंडा लहराना चाहिए।
भारत की राष्ट्रपति, भारत की प्रधानमंत्री, उनको जाना चाहिए लाल किले में 21 अक्टूबर तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। कारण 21 अक्टूबर तिरंगा झंडा लाल किले में नहीं लहराने से किसी को अधिकार नहीं है 15 अगस्त लाल किले में तिरंगा झंडा लहराना। तो ये महाराष्ट्र जो छत्रपति शिवाजी का जगह है, स्थान है, जहां से जय हिंद सैनिक संस्था, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब राव मुधाने जी और उनका सब साथियों ये दावा किया है केंद्रीय सरकार के पास कि लाल किले में आप 21 अक्टूबर तिरंगा झंडा लहराना एनुअल इवेंट करना है। संसद में गजट नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। जो भी सरकार केंद्र में रहता है, जो भी प्रधानमंत्री रहता है, जो भी राष्ट्रपति रहता है, उनका दायित्व है कि लाल किले जाए, 21 अक्टूबर तिरंगा झंडा फहराए। और नेताजी का जो अस्थिया, नेताजी चाहते थे आजाद भारत में वापस आने, मगर वो आ नहीं सका। 18 अगस्त 1945 में वो बलिदान दे चुका था भारत की आजादी के लिए। तो उनका जो अस्थिया जापान में क्यों रहेगा? हाँ, जापान सरकार काफी सम्मान दिया है नेताजी को, वो हीरो ऑफ एशिया मानते थे। तो रिंकोजी मंदिर में सुरक्षित रखा हुआ है उनका अस्थिया। ये रिमेन्स और अस्थिया भारत में लाना चाहिए 23 जनवरी 2026 का पहले, और दिल्ली राजपथ में लाल किले के पास एक नेताजी मेमोरियल होना चाहिए उनको सम्मान में। और एक दावा जो है, आईएनए सोल्जर्स, आईएनए में आजाद हिंद फौज में 60,000 सैनिक था, उसमें से 26,000 बलिदान दे चुका था, 44%। कोई विश्व में कोई भी आर्मी में इतना बड़ा बलिदान नहीं कोई नहीं दिया। तो इनके लिए तो एक मेमोरियल होना चाहिए दिल्ली में, राजधानी में। ये मेमोरियल साथ साथ गठन होना चाहिए लाल किले के पास। और नेताजी का जो बहुत प्रकार मूर्ति, ये बहुत अच्छी बात है। एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में नेताजी का मूर्ति कर्तव्य पथ में स्थापित किया है। बहुत लोग जाते हैं उधर सम्मान देने के लिए। तो ऐसा एक मूर्ति, ये दावा है, हम भी इनको पूरा साथ देते हैं जय हिंद सैनिक संस्था को, कि एक गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के सामने नेताजी का एक मूर्ति स्थापित होना चाहिए। मेरा जो खबर है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई में, मुंबई सरकार ने इनको शायद समर्थन किया है। तो अभी हम लोग ये प्रचेष्टा करेंगे कि मूर्ति जल्दी स्थापित हो जाए गेटवे ऑफ इंडिया में। सुभाष चंद्र बोस जो लड़ाई किया था, उनका आजाद हिंद फौज में सब धर्म को एक किया था, भारतीय बोल के प्रतिष्ठित किया था। आज हम लोग क्या देख रहे हैं देश में? एक विभाजन का राजनीति चल रहा है, एक सांप्रदायिक राजनीति चल रहा है। ये सब दल की बात है, एक दल का बात नहीं है। मगर देश को देखिए, बंटवारा हो गया 1947 में। नेताजी वापस आते 1947 में, तो अखंड भारत की पूर्ण स्वराज हम लोग को मिलते। मगर ये बहुत दुर्भाग्य है वो नहीं आ पाया, कारण वो बलिदान दे चुका था 18 अगस्त 1945 में। मगर अब जो भी भारत बचा है, जो भी भारत अभी अखंड है, ये भारत को भी अखंड रखना असंभव हो जाएगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारतीय कॉन्सेप्ट, हम हिंदू नहीं, हम मुसलमान नहीं, हम सिख नहीं, हम ईसाई नहीं, हम भारतीय है। ये कॉन्सेप्ट आज का युवा पीढ़ी को समझाने पड़ेगा, पूरा देश को समझाने पड़ेगा, तब जाके ये यूनिटी, ये जो पूरा सोशल डिसयूनिटी अभी चल रहे हैं,
ये यूनिटी करने का एकमात्र रास्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदर्श, उनको रास्ता में चलने पड़ेगा, देश को रक्षा करने पड़ेगा, यही मेरा दावा है। पंजाबराव जी, जैसा कि आप जैन सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो जैसा सर ने बताया 21 अक्टूबर नहीं तो 15 अगस्त नहीं, तो किस तरह से आप भारत सरकार से मांग करेंगे और किस तरह से आप महाराष्ट्र सरकार से मिलेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मांग हमारी जायज है और सर जी कहते, बोस साहब जी कहते कि 21 सितंबर नहीं तो 15 अगस्त भी नहीं होना चाहिए। क्लियर बात है, क्योंकि नेताजी के आजादी सेना ने जो बलिदान दिया इस देश के लिए, नेताजी का बलिदान याद रखिएगा। उनका एक सपना था कि चलो दिल्ली, हम दिल्ली जाकर नहीं क्या आजादी का जश्न दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराकर हम मनाएंगे। तो जाहिर है, किसी से भी पूछिएगा, आज गूगल सर्च कीजिएगा, किसी जो नेताजी के लिए काम करने वाले लोग हैं उनको पूछिएगा कि देश को आजादी किसकी वजह से मिली है, तो उनको सम्मान तो मिलना ही चाहिए। और इस 21 सितंबर से तो 28 अक्टूबर तक जैन सैनिक संस्था ने 6 जिलों में 9 जगह पर तिरंगा फहराया। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से अनुरोध करते हैं कि अगले साल 21 अक्टूबर 2026 को अपने शुभ हाथों से आजादी सरकार की 83वीं वर्षगांठ पर तिरंगा फहराकर पूरे देश को संदेश दे, महाराष्ट्र को संदेश दे। और वो नहीं फहराते तो हम तो रुकने वाले नहीं है, हमारा काम तो जारी है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनका सम्मान करता हूं। जैसे कि बोस साहब जी ने कहा है कि रंको जी के मंदिर में उनकी अस्थियां रखी गई है, वो भारत में लानी चाहिए। आप गांधी जी का इतिहास, नेहरू जी का इतिहास, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास स्कूल और कॉलेज में पढ़ाते हो और से पढ़ाइए। हमारी तो मांग है कि नेताजी का इतिहास देश के सभी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना चाहिए। सर, जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर आज कई लोगों को राष्ट्रभक्त पुरस्कार से भी नवाजा गया, तो क्या देखिएगा कि जैसे कि राष्ट्रभक्त पुरस्कार जिन लोगों को हमने दिया है, उनमें से सबसे पहला पुरस्कार हमने हमारे महासचिव जनार्दन नगली को जो दिया है, उनका कार्य बहुत बड़ा है। आज हमने यहाँ पर हमारे नासिरुद्दीन शाह जी जो हमारे वाशिम जिला के कार्याध्यक्ष है, हमारे वाशिम जिला के सह सचिव मोबिन सिंह जी को हमने राष्ट्रभक्त पुरस्कार दिया, तो उनका कार्य देखकर दिया है। आज हमने वो खुशाला महादेव भानगे जी को हमने पुरस्कार दिया, राष्ट्रभक्त पुरस्कार दिया, तो वो वाकई उनका कार्य है। हमारी संस्थान ऐसे किसी को पुरस्कार देती नहीं है, राष्ट्रभक्त पुरस्कार सोच समझ कर पुरस्कार देते हैं और हमारे कार्यकर्ता का मनोबल आगे बढ़ रहा है और इसी राष्ट्रभक्त पुरस्कार को लेकर जैन सैनिक संस्था के सभी लोग कार्य आगे बढ़ाएंगे। तो सुबह से बहुत का नारा किया था, उनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये तो देश की आजादी के लिए था, लेकिन सच्चा नारा उनका एक था कि प्रथम मेरा राष्ट्र, उसके बाद मेरा धर्म। मैं भले ही हिंदू या सामने वाला कोई मुस्लिम है, तो उनके नजर में सिर्फ केवल भारतीय थे। तो आज जरूरत है हमारे नेताजी की विचारधारा की भारत को, अगर भारत की अखंडता अगर आप चाहते हो तो नेताजी की विचारधारा भारत को अपनानी होगी। हमारी और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए महागुज समाचार।